हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद। स्वागत है आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो दोस्तों, जो आपका फर्स्ट सिटिंग में हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है उसका मेरे पास सेट नंबर सी है, और आपके पास जो भी सेट हो आप यहां से आंसर मिला सकते हैं। 100% ये आंसर करेक्ट है। चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। मेरे पास सेट नंबर सी है, जो फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्जाम हुआ उसी का आंसर की मैं इसमें बतलाने वाला हूँ। चलिए, फर्स्ट प्रश्न नंबर 1 है, सब पुराने अच्छे नहीं होते तब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है। तो फर्स्ट का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कालिदास की, किसकी है? कालिदास की, इसलिए फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, लक्ष्मी डॉट डॉट की कहानी केंद्रीय पात्र है। डॉट डॉट की कहानी केंद्रीय पात्र है, तो 2 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ढहते विश्वास, ढहते विश्वास, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है 3 नंबर, तो गुणवाचक विशेषण इसमें से अधिक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण जो इसमें नहीं है, वागपति, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताजा पहन इठलाती है, यह पंक्ति है। यानी ये पंक्ति किसकी है? 5 नंबर में पूछा जा रहा है। तो 5 का जो ये अज्ञेय की पंक्ति है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 5 का जो डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, पंडित बिरजू महाराज का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में हुआ था। यानी पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 6 नंबर का जो है 1938 में हुआ था, इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है, देखिए अशुद्ध शब्द जो श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 7 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, मैक्स मूलर ने डॉट डॉट वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो डॉट डॉट में क्या आएगा, यानी कितने वर्ष में किया था? तो ये किया था 18 वर्ष में, इसलिए 8 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है 9 का, तो ये क्या था? अभिनयो, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा 9 का। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, जीत जीत में निरक्त हूँ पाठ की विधा है। तो जीत जीत में निरक्त हूँ पाठ की विधा है 10 नंबर, तो क्या है? साक्षात्कार, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, आपका जितना भी सही हो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी थी। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। तो इस 11 नंबर, तो 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिरोशिमा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? 12 नंबर, तो 12 का जो है अधर्म में कौन उपसर्ग है? है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर में, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई, लिखाई 13 नंबर, तो लिखाई में आई जो है क्या है? प्रत्यय, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा 13 का। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सयानप बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की है? 14 नंबर, तो 14 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी घनानंद, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में हुआ था। 15 नंबर, तो इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों 1916 में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर में, हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि हैं, तो हिंदी के आदि कवि जो है सरहपाद हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 16 का जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर में, सावरदहिया भाषा के सफल कहानीकार हैं। तो इसका जो है 17 का जो डॉट में ऑप्शन जो लिखेंगे तो वो है डी नंबर सही, यानी राजस्थानी थे, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 17 का। अगला प्रश्न है 18 नंबर में, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है, क्या है? निर्णायक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, रंगप्पा था, रंगप्पा क्या था? तो रंगप्पा था जुआरी था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। 20 नंबर में, शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य रोटी ताजी है, यही शुद्ध वाक्य, बाकी सब क्या है? अशुद्ध है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में कौन मछली खाता था? तो माँ खाता था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर में, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? 22 नंबर, तो क्या आरोप लगाए थे? पैसे चुराने का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर में,
बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो रैनर मारिया रिल्के है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 23 का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर में, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो इसमें जो है राजपुत्र जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवयवी भाव समास में डॉट डॉट पद प्रधान होता है, यानी कौन सा पद प्रधान होता है 25 नंबर में? तो पूर्व पद क्या होता है उसमें? समास अवयवी समास में पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर में, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, तो अशिक्षा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर में, शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द है 27 नंबर, तो शुद्ध शब्द इसमें अभिलाषा जो है शुद्ध शब्द है, बाकी अशुद्ध शब्द है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर में, घनानंद कवि है। घनानंद कवि है, तो वो कौन है? रीति मुक्त, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर में, जन्म से ही पागल है। जन्म से ही पागल है, तो कौन है? मंगू है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर में, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो भाई ने मना किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर में, पंडित बिरजू महाराज डॉट डॉट साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था, तो इस खाली स्थान में क्या आएगा 31 नंबर? तो 9.5 साल के थे। कितने साल के थे? 9.5 साल के, इसलिए 31 का जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर में, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है 32 नंबर? तो 32 का जो है मैक्स मूलर को कहा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर में, दही वाला मंगम्मा पाठ के लेखक है। दही का मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? 33 नंबर, तो श्रीनिवास है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर में, स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है, तो क्या है? वधुतस्व, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर में, ललित निबंध है। ललित निबंध है 35 नंबर, तो ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है 36 नंबर में, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। केंद्र में है 36 नंबर, तो 36 का जो है बिस्मिल्लाह खां किसने लिखा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर में, सर्वनाम का भेद है। तो सर्वनाम का भेद है 37 नंबर, तो सर्वनाम का भेद क्या है? भाववाचक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर में, 3 बेटे की माँ है। 3 बेटे की माँ जो है सीता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर में, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है? वह, यानी वो सर्वनाम उसको कहते हैं जो किसी संज्ञा की जगह यूज किया जाए, तो वह ये क्या है? सर्वनाम है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर में, कविता नहीं है। कविता नहीं है, तो देखिए कविता कौन नहीं है? नौबत खाने में इबादत, ये क्या है? कविता नहीं है, बाकी सब कविता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर में, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डॉट डॉट जिले में हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय में हुआ था, इसलिए 46 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर में, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। 47 नंबर, तो विशेषण का भेद जो नहीं है परिवेशन, परिवेशन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर में, तार सप्तक का संपादन किया। तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो अज्ञे ने किया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा 48 का। अगला प्रश्न है 39 नंबर में, खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? 49 नंबर, तो किसने तोड़े थे? मदन ने तोड़े थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर में, जार शाही में थी। जार शाही में थी, तो कौन थी? सोवियत रूस था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। दोस्तों आपका जितना भी करेक्ट हो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसके बाद मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जो आपको जिसमें बतलाऊंगा कि आप कौन विषय से इंटर में कौन सा विषय लेंगे और किसमें कितना प्रैक्टिकल है, कौन सा विषय आपके लिए अच्छा होगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, इसलिए आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।